सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 18 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी इसरो के जो है वर्तमान में अध्यक्ष जो ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में जो है इसरो के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके वी नारायणन को जो ये आपका बनाया गया है। तो वी नारायणन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके वी नारायणन है ना, ये इसरो के जो है 11वें अध्यक्ष जो वो बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वी नारायणन जो है ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपके डॉक्टर एस सोमनाथ का जो ये स्थान लिए हैं। और ये डॉक्टर एस सोमनाथ जो थे ये 10वें नंबर के जो वो अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। और इनका जो कार्यकाल था ये 15 जनवरी 2022 से लेकर जो है 14 जनवरी 2025 तक जो इनका कार्यकाल रहा था। इसके अलावा बात कर ले कि भारत के जो है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो के सबसे लंबे समय तक जो है ना सेवा करने वाले अध्यक्ष जो ये कौन थे, तो ये आपके प्रोफेसर सतीश धवन थे, जिनका कार्यकाल जो है ना ये आपका 1973 से लेकर जो है 1984 तक रहा था। यानी लगभग जो आपका 12 वर्षों तक जो है इनका कार्यकाल जो वो रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले इसरो की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द रॉयल ट्रेजरी वाज द, यानी गुप्त काल में जो है शाही खजाने का जो सर्वोच्च अधिकारी है ना ये कौन होता था। तो ये गुप्त काल में जो है शाही खजाने का जो सर्वोच्च अधिकारी है ना ये आपका भंडाग अधिकृता होता था। तो भंडाग अधिकृता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल के दौरान जो है भू अभिलेखों को सुरक्षित रख रखाव के लिए जो है ना ये कौन सा अधिकारी जो है इसके लिए जो वो जिम्मेदार होता था। तो देखिए गुप्त काल के दौरान भू अभिलेखों को सुरक्षित रख रखाव के लिए जो है ना ये आपका कर्णिका जो वो जिम्मेदार होता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात कर ले यानी अधिकारी की, तो देखिए ये जो आपके विदेश मामलों के जो मंत्री होते थे ना गुप्त काल में ये आपके संदीप विग्रह होते थे। इसके अलावा नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले जो अधिकारी होते थे ना इसे जो आपका नगर श्रेष्ठ जो है वो कहा जाता था। इसके अलावा एक राजा और प्रांतीय प्रशासन के बीच गहरे संपर्क को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होते थे ना ये आपके गुप्त काल में जो है ये आपके कुमार मात्य और आयुक्ता जो है ये आपके होते थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ASCII का जो है फुल फॉर्म जब वो पूछा गया था, तो देखिए ASCII का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कंप्यूटर से आपका कल की शिफ्ट में भी 2 प्रश्न जो है आपसे जो है फुल फॉर्म का पूछा गया है, यानी कंप्यूटर के फुल फॉर्म जब वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कल ही जो आपका CD का फुल फॉर्म जब वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी किसने कांग्रेस को जो है ना सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो है ये निरूपित जो वो किया था। तो देखिए कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो ये निरूपित है ना ये आपके डफरीन के द्वारा जो वो किया गया था। तो डफरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपके अरविंदो घोष के द्वारा जो वो कहा गया था। कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारी का दावा करने के बीच जो है अंतर करना चाहिए, ये कथन जो है किसका था, तो आपके बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बुलबुले के साथ जो ये आपका खेल रहा है ये जो कथन है ना ये आपके बिपिन चंद्र पाल का था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज, यानी MS वर्ड में जो है प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो शॉर्टकट कुंजी है ना ये क्या होता है। तो देखिए MS वर्ड में
प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस F2 होता है। तो कंट्रोल प्लस F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है ना, किस शॉर्टकट की का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस N का उपयोग जो वो किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस N आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पावर पॉइंट यानी MS वर्ड के कुछ और अगर शॉर्टकट की के बारे में देख लें, जैसे कि MS वर्ड में जो है नया स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस M होता है। प्रेजेंटेशन सेव करने का जो शॉर्टकट की है, ये आपका कंट्रोल प्लस S होता है। टेक्स्ट बॉक्स में सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए जो है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस A को जो आपका चयन किया जाता है। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N का उपयोग जो वो किया जाता है। मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने के लिए जो है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस O का प्रयोग जो वो किया जाता है। और प्रेजेंटेशन में जो है सर्च करना या फिर फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग जो है ना, ये आपका कंट्रोल प्लस F से जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 1966 में मोरारजी देसाई ने जो है ना, किसकी अध्यक्षता जो वो किए थे। तो देखिए 1966 में मोरारजी देसाई के द्वारा जो है ना, ये आपका ARC यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता जो है वो किया गया था। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब देसाई जो है यानी मोरारजी देसाई जो है भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे ना, तो हनमुनतया जो थे ना, इसके अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर ARC का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए, तो ये जो आपका ARC का जो होता है ना, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन होता है। और ये जो आपका स्थापित किया गया था, तो ये आपका 5 जनवरी 1966 को जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 73वें संविधान संशोधन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है ना, ये क्या था। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था और 1993 में जो ये आपका लागू हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये भारत में पंचायती राज संस्थाओं को जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जो है ये आपका मजबूत करना था। और इसका उद्देश्य जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, इसके अलावा ग्रामीण विकास में जो है लोगों की भागीदारी को जो है वो बढ़ाना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन ने जो है ना, पंचायती राज संस्थाओं को जो है संविधान में एक नया भाग यानी भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर जो है संवैधानिक दर्जा भी जो है आपका प्रदान किया गया था। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन ही जो है ये आपके 3 स्तरों पर जो है पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का प्रावधान भी जो वो किया था, जो कि ग्राम स्तर पर आपके ग्राम पंचायत होते हैं, मध्यवर्ती स्तर पर जो ये आपके पंचायत समिति होते हैं, और जिला स्तर पर जो है ना आपका जिला परिषद होते हैं। ये जो आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है इसका प्रावधान जो वो किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है सीटों का आरक्षण भी जो वो प्रदान किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन गूगल क्रोम एंड मोस्ट वेब ब्राउजर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी इज कॉमनली यूज्ड टू, यानी गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोगों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का जो उपयोग है ना, ये आमतौर पर जो है किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का जो उपयोग है ना, ये आपका पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी आपका जो है बिना फॉर्मेटिंग के जो है टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए जो है इसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान जो है कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट का उपयोग जो है ना, ये किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना, ये आपके चयनित टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को जो है कॉपी करने के लिए जो वो किया जाता है। तो कॉपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर शॉर्टकट की मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस X का जो उपयोग है ना, ये आपका कट के लिए जो वो किया जाता है। कंट्रोल प्लस V का जो प्रयोग है ना, ये आपका पेस्ट के लिए जो वो किया जाता है। कंट्रोल प्लस Z का जो उपयोग है ये आपका अंडू के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस Y का जो प्रयोग है ये आपका रीडो के लिए जो वो किया जाता है। और F5 का जो प्रयोग है ना, ये आपका स्टार्ट स्लाइड शो के लिए जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौलवी महमद हसन ने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, इसके अलावा चुअर विद्रोह और बरेली विद्रोह जो आपका दिया गया था।
तो देखिए मौलवी महमद हसन, जिन्हें आपका अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 1857 के जो है ना बरेली रिवोल्ट का नेतृत्व जो वो किया था। और ये जो आपके 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख नेताओं में से एक भी थे। इन्होंने अवध क्षेत्र यानी विशेष रूप से जो है ना ये आपके फैजाबाद, लखनऊ और शाहजहांपुर में जो है ये आपका विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जो ये जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका बरेली विद्रोह दिया गया था, तो बरेली विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में जो है ना किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए दैनिक जीवन में आमतौर पर जो है ना बहुत सारे प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग जो वो किया जाता है, जैसे कि तालवाद्य का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका ढोलक हो गया, तबला, मंजीरा, करताल, नगाड़, चिमटा, ये सभी जो है ना आपके भजन कीर्तन या फिर शादी विवाह या फिर त्योहारों व उत्सव में जो है ये आपके खूब जो वो बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र का उपयोग भी किया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र में क्या किया जाता है, तो देखिए बांसुरी, शंख, बांसुरी का जो प्रयोग है ना ये आपका लोकगीत यानी पूजा पाठ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये आपका आमतौर पर जो वो किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों में जो है पूजा के समय घंटी या फिर घड़ियाल भी बजाना जो है ये आपका आम जो वो माना जाता है दैनिक जीवन में। इसके अलावा तुनतुना, दोतार, ये लोकगीतों और ग्रामीण संगीतों में जो आपका प्रचलित है, यानी तार वाद्य यंत्र का उपयोग भी जो वो किया जाता है दैनिक जीवन में। इलेक्ट्रॉनिक वाद्य का भी उपयोग जो वो किया जाता है, जैसे कि आधुनिक समय में जो आपका कीबोर्ड, सिंथेसाइजर आदि का उपयोग जो आपका बढ़ा है, और ये जो आपका विशेष तौर पर जो है ना ये शहरी क्षेत्रों में जो आपका देखने को मिलता है। और इन वाद्य यंत्रों का जो उपयोग है ना ये आपके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोरंजन के अवसर पर जो वो किया जाता है। तो दैनिक जीवन में इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड लिमिट ऑन हाईवेज, यानी राजमार्गों पर जो है गति सीमा का जो ऐसा इकाई है ना ये क्या होता है। तो देखिए राजमार्गों यानी जो आपका नेशनल हाईवे होता है ना उस पर गति सीमा का जो ऐसा इकाई होता है ना ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि गति यानी स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे के बारे में पूछा गया था, इसलिए किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि जो है ना ये कौन सी होती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका था समुद्री दलदली भूमि, पहाड़ या फिर स्थलाकृति भूमि होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तरी मैदान यानी इंडो गैंगेटिक प्लेन से जो पहले है ना ये आपका हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के मध्य जो है ना ये आपका भूमि को जो है ये आपका स्थलाकृति भूमि जो वो कहा जाता है। तो स्थलाकृति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके मुख्य रूप से जो है ना ये आपके एलुवियल प्लेन्स यानी जलोढ़ मैदान जो ये आपके शामिल है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से आपके बने होते हैं, और स्थलाकृतिक दृष्टि से जो है ये आपके अत्यंत समतल भी जो वो माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में जो है यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी, और भारतीय सैनिकों की जो संख्या है ना ये जो आपका कम कर दिया गया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी और भारतीय सैनिकों की संख्या जो वो कम कर दिए थे। तो 1857 का विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श करने की शक्ति जो ये आपका प्रदान करता है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो ये आपका अनुच्छेद 143 है ना ये आपका राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो है ये शक्ति जो वो प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 143 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 143 के खंड 1 के अनुसार जो है ना यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न आपका उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है जो कि आपका सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को जो है ना सर्वोच्च न्यायालय को राय के लिए भी जो वो भेज सकते हैं। ये जो आपका अनुच्छेद 143 के जो है खंड 1 में जो आपका कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से जो है ये आपका कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 131 संबंधित है। और ये जो आपका केंद्र और राज्यों के बीच या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के जो है ना विवादों को सुनने का अधिकार भी जो वो देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 506 ईस्वी में जो है मैत्रक वंश के किस शासक ने जो है ना भूमि अनुदान यानी भूदान जो वो दिया था। तो देखिए 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के जो है ये आपके महाराजा जो द्रोण सिंह थे ना, इन्होंने जो भूमि है ना वो अनुदान में जो वो दिए थे, और ये जो आपके मैत्रक वंश द्वारा दिया गया पहला जो आपका भू अनुदान भी जो वो माना जाता है। तो महाराजा द्रोण सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज यूज्ड इन यूरिन सर्कुलेशन, यानी नेफ्रॉन की कौन सा भाग जो है ना यूरिन परिसंचरण में जो है आपका काम आता है। तो देखिए नेफ्रॉन का जो आपका संग्रहण जो नली होता है ना, यानी आपका कलेक्टिंग जो डक्ट होता है, ये जो भाग है ना ये आपके मूत्र परिसंचरण में जो है ये आपका काम आता है, और इनमें जल का पुनः जो अवशोषण है ना ये आपका ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, जिसमें मूत्र की सांद्रता जो है ये आपका नियंत्रण जो वो होती है। तो ऑप्शन में या तो आपका संग्रहण नली यानी कलेक्टिंग डक्ट जो वो दिया गया होगा, या फिर आपका ऑस्मोसिस जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेफ्रॉन के अगर अन्य भाग की बात कर ले, जैसे कि आपका ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका, यानी जो आपका रेनल ट्यूब्यूल होता है ना, ये आपका रक्त को छानने और आवश्यक पदार्थ को जो है ये पुनः अवशोषित करने में भी जो है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाता है। लेकिन जो अंतिम मूत्र संग्रह और परिसंचरण का जो कार्य होता है ना ये आपका संग्रहण नली के द्वारा ही जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की पूर्वी बिंदु जो है ये कौन सी है। तो देखिए भारत की जो पूर्वी बिंदु है ना ये आपका किबिथु है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये जो आपका भारत चीन और म्यांमार के जंक्शन पर भी स्थित है। तो किबिथु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता कि ग्राम पंचायत जो है ना ये कितने समय में जो है अपनी बैठक जो वो करते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत की जो बैठकें हैं ना ये आपका आम तौर पर जो है हर महीने में कम से कम जो है एक बार जो वो आयोजित किया जाता है। और साथ ही ग्राम सभा की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ग्राम सभा की बैठक जो है ना ये आपका वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी एक बार आपका खरीफ की फसल के दौरान और एक बार आपका रबी की फसल के काटने के बाद जो है ना इनका जो है वो आपका जो है बैठक जो वो किया जाता है। और ये जो आपका अधिकतम जो है ना हर 3 महीने में एक बार होना जो वो अनिवार्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत की बैठक की जो सूचना है ना ये सभी सदस्यों को जो है कम से कम 5 दिन पहले जो वो दी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच फीमेल प्लेयर वाज गिवन द पॉली उमरीगर प्राइज फॉर 2025, यानी 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ना ये किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है। अब आप ही बताइए, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी टेक्नीशियन में भी आया था, आरपीएफ कांस्टेबल भी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अब आप बताइए जो एग्जाम दिए होंगे तो क्यों नहीं कर लेंगे। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि शायद आरआरबी टेक्नीशियन में नहीं आया था, क्योंकि आपका 2024 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में। तो आरपीएफ में तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल पूछा गया था, ऐसा ही या फिर आपका कांस्टेबल में जो वो जरूर पूछा गया था। तो देखिए 2025 का जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है ना ये आपके स्मृति मंदाना को जो ये दिया गया है महिला में, तो स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पुरुष में बात कर लीजिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ये किस पुरुष खिलाड़ी को दिया गया 2025 का, तो ये आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बीबीसी की 2024 की जो है 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में जो है ना ये किसे शामिल किया गया है। तो देखिए बीबीसी के 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में जो है ना ये 3 भारतीयों को जो वो शामिल किया गया है। और वो 3 भारतीय कौन कौन सी है, तो देखिए अरुणा राय, विनेश फोगाट और पूजा शर्मा को जो आपका शामिल किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन में आपका तीनों पेयर में दिया गया होगा या फिर किसी एक का नाम दिया गया होगा, तो इनमें से आपका जो भी नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि 2024 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2024 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वर्ण पदक विजेता किली हॉजकिंस को जो ये आपका दिया गया है, जो कि आपके 800 मीटर की जो है एथलीट है। और इन्हें जो आपका किली हॉजकिंस को जो है ना ये आपका बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो किली हॉजकिंस फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगर
आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के विजेता कौन है, तो देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के जो विजेता है ना, ये आपके मनु भाकर है। और मनु भाकर जो है ना, एक आपका जो है भारतीय निशानेबाज है। इन्होंने जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है ना, ये 2 कांस्य पदक जो वो जीती थी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2020 में मनु भाकर को जो है ना, बीबीसी का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जो वो दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों में से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा, मैंने जो आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका नाम आपका सृजन है, इसका जो शुभारंभ है ना, ये किसने किया है? तो देखिए सृजन का जो शुभारंभ है ना, ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो वो किया गया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इससे पहले आपसे पूछा गया था कि इस उपकरण को जो है ना, यानी सृजन उपकरण को जो है, ये आपका किसके द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको जितेंद्र सिंह के बारे में भी जो वो बताया था। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे, इजिली इस क्वेश्चन को जब वो कर लिए होंगे। तो देखिए सृजन उपकरण का जो विकसित है ना, ये आपके CSIR निस्ट यानी राष्ट्रीय अंत विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के द्वारा जो है ना, इसे विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 1951 में पहला संविधान संशोधन में जो है ना, किस मौलिक अधिकार पर जो है ये आपका प्रतिबंध जो वो लगाया गया था। तो देखिए 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 19(1) के जो है खंड ए द्वारा जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आपका प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ना, ये आपका प्रतिबंध जो वो लगाया गया था। और इस संशोधन में जो है अनुच्छेद 19 के क्लोज 2 को भी जो है ये आपका संशोधित कर जो है लोक व्यवस्था में हित में और अपराध को उकसाने के संबंध में भी जो है ये आपका प्रतिबंधों को अनुमति भी जो वो दिया गया था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है विशेष प्रावधान भी जो वो दिए गए हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 में आपका जोड़ा गया है, जिससे आपका राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए जो है ना विशेष कानून बनाने का अधिकार भी जो वो आपका दिया गया पहले संविधान संशोधन के तहत। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन यानी अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची जो आपका जोड़ा गया था, ताकि भूमि सुधार कानूनों को जो है ना, ये आपका न्यायिक समीक्षा से भी जो वो बचाया जा सके। ये जो आपका पहले संविधान संशोधन में जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी यानी ध्वनि की जो है तीव्रता का SI इकाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता का जो SI इकाई होता है ना, ये आपका वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। तो वाट्स पर स्क्वायर मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु वाज अवार्डेड द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग यानी जांच रिपोर्टिंग के लिए जो है ना 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए जांच रिपोर्टिंग के लिए 2025 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये आपके राइटर्स के कर्मचारियों को जो है खोज रिपोर्टिंग के लिए जो वो दिया गया है। तो राइटर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, ये किस श्रेणी में दिया जाता है। तो ये आपके पत्रकारिता और कला श्रेणियों में जो ये आपका दिया जाता है। लेकिन ये जो आपका विश्व में जो है पत्रकारिता पुरस्कार के लिए जो ये आपका प्रसिद्ध है। और पत्रकारिता श्रेणी में जो है ये आपका 15 पुरस्कार और कला श्रेणी में जो है ना, ये आपके 8 पुरस्कार जो वो दिए जाते हैं। और पहला आपका जो है पुलित्जर पुरस्कार ये कब प्रदान किया गया था। तो आपका वर्ष 1917 में जो वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा बात कर लें कि ये जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपके पत्रकारिता संकाय कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है ना, ये आपका पुलित्जर पुरस्कार जो वो प्रदान किया जाता है। जिसमें अगर 2025 का सार्वजनिक सेवा में जो ये किसे दिया गया था, तो आपका प्रोपाब्लिका को जो वो दिया गया था। वहीं अगर पुस्तक, नाट और संगीत श्रेणी में देख ले, जहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपके प्रश्न बने हैं, जैसे कि 2025 में काल्पनिक फिक्शन के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये जेम्स पुस्तक को जो वो दिया गया है। और ये जो आपका जेम्स पुस्तक है ये आपके पर्सिवल एवरेट के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया था। नाटक में जो ये आपके पर्पस को दिया गया है, और ये जो आपका पर्पस है ये आपके ब्रेंडन जेम्स जेनिंग्स के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। इतिहास की बात कर ले तो इतिहास में जो है ये आपके काम्बी हैरियट टबमैन, इसके अलावा द कमोवी रिवर रेड, इसके अलावा एंड ब्लैक फ्रीडम ड्यूरिंग द सिविल वार, इसके अलावा एडा एल फील्ड ब्लैक द्वारा जो है ये आपका लिखित पुस्तक को जो है ये आपका दिया गया इतिहास में। जीवनी की अगर मैं बात कर लूँ
तो देखिए ये जो आपका जीवनी के लिए ना एवरी लिविंग थिंग द ग्रेट एंड डेडली रेस टू नो ऑफ ऑल लाइफ, ये जो पुस्तक है आपका जेसन रॉबर्ट्स के द्वारा लिखित है। और इसी पुस्तक के लिए जो है जीवनी के लिए जो आपका 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जो वो दिया गया है। कविता के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स जो कि आपका मैरी हावे द्वारा जो आपका रचित पुस्तक है और इसी को आपका कविता के लिए जो वो दिया गया है। संगीत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका सकाई आइलैंड्स और सुसी इबारा को जो ये आपका दिया गया है। सामान्य नॉन फिक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख लीजिए। मूवमेंट के लिए जो है आपका बेंजामिन नाथन द्वारा लिखित पुस्तक को जो है ये आपका जो वो दिया गया, यानी इस पुस्तक के लिए जो है इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया है और इसके लिए जो आपका सामान्य नॉन फिक्शन को जो है ये आपका जो वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राजदूत की नियुक्ति के संबंध में गलत कथन जो है ना इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है इन्हें हटाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन था कि राष्ट्रपति बिना किसी के सलाह से जो है ना राजदूत को कार्य जो वो सौंप सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि भारत में राजदूत की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर जो है इनकी नियुक्ति जो वो किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बिना जो है सलाह के राजदूत को जो है नियुक्त या हटाने का कार्य जो वो नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था ना वो आपका गलत है, यानी राष्ट्रपति बिना किसी के सलाह पर जो है ये आपके राजदूत को हटाने का कार्य जो वो नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मरुस्थल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर मिलती है। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। भारत में मरुस्थल मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी जो है ना ये सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में जो वो पाई जाती है और विशेष रूप से जो है आपका थार मरुस्थल क्षेत्र में जो है ये आपका पाई जाती है। तो राजस्थान राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में जो है कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। तो देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना की अगर मैं बात कर लूँ ये जो आपका 18 वर्ष से कम आयु के जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था। तो ये तो आपका एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में जो है ये आपका सही कथन दिया गया है। इसके अलावा माता पिता या अभिभावक जो है नाबालिग के नाम पर जो है खाता खोल सकते हैं, ये भी आपका सही कथन है। न्यूनतम योगदान जो है ये आपका 1000 प्रति वर्ष है। तो ये भी आपका सही कथन दिया गया है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाते की नियमित एनपीएस टियर जो है एक खाते में परिवर्तित जो वो किया जा सकता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है। और एनपीएस योजना जो है बच्चों के भविष्य के लिए जो है ना ये आपका दीर्घकालिक निवेश का अवसर जो वो प्रदान करता है। तो ये भी आपका जो वो सही कथन दिया गया है। तो इनमें से आपका 3 तो आपका सही कथन दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा कथन आपका दिया गया था ना कि इसका नियंत्रण जो है ये आपका एफआरबीएम जो वो करता है। तो ये कथन जो है ना आपका गलत जो वो दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एनपीएस वात्सल्य योजना का जो विनियमन और प्रशासन जो है ना ये आपका पीएफआरडीए के द्वारा जो वो किया जाता है। यानी इसका जो आपका विनियमन है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के द्वारा जो ये किया जाता है, ना कि आपका एफआरबीएम के द्वारा किया जाता है। तो ये वाला जो कथन है ना ये वाला कथन आपका जो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इंडिया राइज टू द टॉप इन मिल्क प्रोडक्शन बाय 2024 वाज लार्जली ड्यू टू विच ऑपरेशन, यानी किस ऑपरेशन के कारण जो है ना 2025 में भारत दूध उत्पादन में जो है ना ये पहले स्थान पर जो ये आपका आ गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्लड ऑपरेशन जिसे आपका जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और ऑपरेशन फ्लड के कारण ही जो है ना ये आपका 2024 में भारत दूध उत्पादन में जो है ये पहले स्थान पर जो वो आ गया है। तो ऑपरेशन फ्लड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि 82.30 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 97.30 डिग्री पर जो है ना ये कितने बजेंगे। इसका जवाब जो है जो भी एग्जाम देकर आए और इसका जवाब अगर उत्तर दिए होंगे या फिर नहीं भी दिए होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो आपका कितना आ रहा है। इसके अलावा अगर मैथ्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था कि बड़े गोले और छोटे गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया था। बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की जो है त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो बड़े गोले की त्रिज्या जो है ना वो ज्ञात करना था कि कितना होगा। तो जो भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन बना कर आए होंगे बताइएगा कि आपका उत्तर जो है इसका कितना आ रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के जो है किसी बाह्य बिंदु पी पर जो वो मिलती है। जीवा ए बी की जो लंबाई है ना आपका 7 सेंटीमीटर है, जीवा सी डी की जो लंबाई है आपका 1 सेंटीमीटर है और पी डी की जो लंबाई है आपका 50 सेंटीमीटर है। तो पी बी की जो लंबाई है ना ये क्या होगी। तो जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में एग्जाम है विथ सॉल्यूशन के साथ आप बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका पूरा स्पष्ट रूप से जो है सारा कुछ डेटा जो है मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से आता, 3 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से था, जिसमें से 2 वृत्त में एक केंद्र की ओर मुख करके जो है 7-7 लोगों को जो आपका बैठाया गया था, और एक प्रश्न आपका 7 डिब्बे से था, एक के ऊपर जो है एक को जो आपका बैठाया गया था, नहीं 7 डिब्बों को थे जो कि एक के ऊपर जो है एक को आपका बैठाया गया था। इसके अलावा आयुष राज ने जो क्वेश्चन भेजे थे, तो इनको भी जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे थे। इसी प्रकार जब भी आपका एग्जाम होता है तो क्वेश्चन भेजा कीजिए। जैसे कि ट्रायंगल ABC आपका इस प्रकार से था, ट्रायंगल PQR इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। तो देन आपसे पूछा गया था कि AB रेशियो PQ का जो है वो क्या होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर आपका कितना आ रहा था। इसके अलावा CP प्लस 20%, देन MRP आपका 25%, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, CP प्लस 50%, देन MRP पे कितना डिस्काउंट दिया जाए कि 14% का जो आपका प्रॉफिट हो। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। 4 ऑप्शन था, रेशियो में उसमें कौन बड़ा है इस प्रकार से पूछा गया था। तो शायद इनका आंसर जो है वो 10:15 आ रहा था, जो कि आपका बड़ा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 555 किसका रूप है, तो ये आपका इनका आंसर जो आया था वो 59/9 आया था। आप कमेंट करके बताइए क्या कि आपका उत्तर जो वो कितना आ रहा था। इसके अलावा अभिषेक कुमार ने भी जो क्वेश्चन भेजे, तो अभिषेक कुमार को भी जो है ये तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन जो वो भेजे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने क्वेश्चन भेजे थे कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ट्रेन की लेंथ आपका 591 मीटर दिया गया था, एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ का अंतर जो वो बताना था। तो जो भी जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में एग्जाम है, इसका उत्तर जो है विद सॉल्यूशन के साथ जो है आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग मैथ्स का नहीं बताओगे तो मैं मैथ्स का क्वेश्चन लाना आपको छोड़ दूंगा। तो आप लोग जितना हो सके इसका सॉल्यूशन जो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो GK GS के क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपको बता दूं कि आपका 2024 बजट के जो है ना आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है कुछ आपसे जो है पूछा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वो कितना दिया गया था, यानी GDP से जो है आपके 2 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से टेलीग्राम पर जो है आप क्वेश्चन भेजा कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, और आपको जो है टेलीग्राम पर भी जाकर जो है स्टडी फॉर यू कैपिटल में आप सर्च कीजिएगा, स्टडी फॉर यू सर्च करके भी जो है आप वहाँ पे क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।